दूसरे राज्य का हो, मैं अलग जिले का हो, मैं पड़ोसी राज्य का हो, जब भी किसी व्यक्ति ने फोन किया है या व्हाट्सएप पर डाला है या फेसबुक पे डाला है ना कि मुझे इस फोन का फोन चाहिए जो पूरी हाँ फिर जिस सच की जिस उम्मीद की आशा थी वो आपके बीच में सच पहुंचने वाले हैं। आपके राज्य आपके प्यारे भाई मनीष, आपका मनीष, सबका मनीष आपके बीच में बता रहे हैं। उनका तालियों से बहुत जोर शोर से स्वागत करना है। आपके बीच में पूरी तरह से बता चुके हैं। आपके राज्य आपके मनीष, सबका मनीष करने वाले हैं, इसलिए आप इनके स्वागत में कितनी देर से मैं हाँ दिख ही नहीं रहा। तू क्या देख रहा है? 1 घंटे से हम तो मेरे कब से देख रहे हैं। तू खाना खा रहा जब से समझ रहा रोटी तो खा गया तो वो सो नहीं सुंदर है। तो क्या पता मैं स्टिक ले पूरे दानों तो ऊपर स्टिक है सब कुछ ये क्या है ये क्या है। आपके लाडले कांग्रेस प्रत्याशी भाई मनीष जी मंच की तरफ आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि यथास्थान जहाँ की जगह मिले वहाँ पे विराजे और इस चुनावी सभा में भाई मनीष जी को आशीर्वाद दे एवं उनके विचार सुने। भाइयों, आज जिस प्रकार से ये लेट हो रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हर गांव नानी नानी में हर माताओं का, हर बहनों का, हर भाइयों का इनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। हर आदमी की इच्छा है कि भाई मनीष जी का दीदार हो, इसीलिए ये लेट हो रहे हैं। जो अब आपसे निवेदन है कि मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं का नाम बोलूंगा, यहाँ के जो भी निवासी हैं उनका नाम बोलूंगा, तो आप सब बारी बारी से आकर भाई मनीष जी का स्वागत करें, सम्मान करें। मैं नाम बोलूंगा तो आप तुरंत आए, क्योंकि आगे भी बहुत प्रोग्राम है। रात को तो 2 बज गए थे, अब आज रात को कितने बजे तो देखना पड़ेगा, लेकिन आप ज्यादा अब समय ले लें, क्योंकि आपके दौलता में करीब 2 से 2.5 घंटे का समय आप ले चुके। आपका लाड व प्यार स्नेह और आशीर्वाद जिस प्रकार से आज दौलता मिला, इसके लिए आपके बधाई के पात्र हैं। मैं नाम बोलूंगा, बोधराम जी सैनी, जगदीश जी सैनी, फुल्लाराम जी लाटावार, रामलाल जी लाटा, गोपीराम जी सैनी। मैं नाम बोल रहा हूँ, जो मंच के पास आ जाए और भाई मनीष जी का सम्मान करें, माला बनाकर स्वागत करें। रोडमल जी तोमवाल, रामेश्वर जी जाएंगे, मोहनलाल जी बबेरवाल, मक्खनलाल जी शर्मा जी, तेजपाल जी, बागवाली रानी, मान सिंह जी ठाकुर साहब, मोला तेली जी, मोहनलाल जी बबेरवाल, रामेश्वर जी माड़ी बागवानी, पप्पू जी सैनी खारावाद, रामेश्वर जी कुमावत, हेमचंद जी सैनी, मुरलीधर जी बोकर, सुहालाल जी सैनी, हेमचंद जी सैनी, सरवण जी सेठ साहब, राधे साहब जी अग्रवाल साहब, सरवण जी गुप्ता साहब, रतनलाल जी नाई साहब, सीताराम जी भाटी साहब, लाला राम जी सैनी, ये मित्र वाले मल जी गुसाई साहब, सेन जी जागीर साहब, मुरलीधर जी वर्मा साहब, गोविंदराम जी कमवाडा साहब, बंशीधर जी सबल साहब। आज सबसे निवेदन है कि आप कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो मालाएं थी आप यहाँ पे मंच पर लाकर रखें, और जो आप सापा के साथ सम्मान कर रहे हो उसके अंदर सभी यहाँ के गांववासी एक और हाथ लगा ले, वो आपका सम्मान ही है। तो सब लंबा लेकर हाथ लगा ले, उसमें आपका सम्मान आपकी तरफ से हो जाएगा। समय का अभाव है, आपने जिस प्रकार पूरे गांव में घर
कर इनका सम्मान किया। आप बधाई के पात्र हैं। मैं हनुमान जी दुसाद साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए एवं अपने दोस्त शपथ करें। नगर समाज से प्रभु दयाल जी धर्मन, स्वराज जी धर्मन, बंसी जी सदन जी स्वागत की बेला में शामिल हो। नगर समाज से गणेश जी, गोविंद जी धर्मन सम्मान करने के लिए में शामिल हो। देखो खड़े हो जाओ। श्रीमान प्रभु दयाल जी धर्मन बात होने के बाद जारी है। स्वागत में आप खड़ी हो। गोविंद जी धर्मन, बंसी जी सबल, गणेश जी धर्मन। नई समाज से स्वागत किया जा रहा है। हाँ, नई समाज से स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही धन्यवाद, आभार, स्वागत, धन्यवाद। हाँ, कुमार समाज से ये स्वागत स्मरण किया जा रहा है। प्रधान जी प्रधान जी द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आपके सामने गोसाई समाज से, कुमार समाज से, सैन समाज से, नगर समाज से, सभी समाजों के द्वारा, हमारे समाजों के द्वारा, आपके द्वारा, सभी के द्वारा जो मान सम्मान किया जा रहा है। अब यहाँ पे आज 36 कौम के द्वारा जयपाल जी मीणा साहब आपका सम्मान कर रहे हैं। हर 36 कौम के निवासियों ने आज यहाँ के सभी निवासियों ने भाई मनीष जी का दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है, सम्मान दिया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब मेरा निवेदन है कि 25 तारीख को भी आप इसी तरीके से सम्मान दें, आशीर्वाद दें। एक एक वोट भाई मनीष जी के पक्ष में डलवाएं और भाई मनीष जी को बहुत बारी वो मुझसे विजयश्री या तालुका से मिले, ऐसी आप सबसे विनती है। सुरेश जी अटवाल साहब, आप तो सब 36 कौम भाई मनीष जी के लिए पलक पावड़े बिछाकर भाई मनीष जी का स्वागत करें। लखवाली के सुरेश जी अटवाल साहब, आप सभी का स्वागत है, सम्मान है। अब मैं निवेदन करूंगा कि समय का अभाव है, आगे भी बहुत प्रोग्राम है। भाई मनीष जी से निवेदन करूंगा कि आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए 2 शब्द संबोधित करें। अब मैं भाई मनीष जी से निवेदन करूंगा कि आगे भी अपने को प्रोग्राम काफी है, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए अपने विचार व्यक्त करें। सुनो दिनेश जी, बोलो प्रकाश जी महाराज की राधेश्याम जी अग्रवाल साहब की साफा बनाकर स्वागत कर रहे हैं। लाल सिंह जी राजपूत साहब की मंच पर आए एवं भाई मनीष जी का स्वागत करें। भाई लाल सिंह जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर आए। भूतपूर्व सरपंच लाल सिंह जी शेखावत साहब, आपसे निवेदन है कि आप भी भाई मनीष जी को आशीर्वाद दे दें। मोला जी तेली साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप भी भाई मनीष जी को साफा मंगाकर और जीत का आशीर्वाद दें। अब भाई मनीष जी से निवेदन करूंगा
कि अपने 2 सबक आज गोपाल चौक धरोटा में भाई मनीष जी, आपके लिए आज पूरा तालुका, मैं बोल दिया ना, मासूम जी बड़ी कौड़ी के द्वारा भाई मनीष जी का साफा बनाकर स्वागत किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से पूरे तालुका ने दिल को लेकर भाई मनीष जी को आशीर्वाद दिया है, मेरे को तो लग रहा है 1 साइड पूरा तालुका भाई मनीष जी की तरफ है। धन्यवाद। आज गोपाल चौक धरोटा में इस चुनावी जनसंपर्क में उपस्थित सभी मेरे पिता के लिए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, आज जिस प्रकार से आज धरोटा में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, 36 कौम ने आकर के इस चुनाव में मुझे आशीर्वाद देकर के मजबूत बनाया है। आज जैसा धानोटा में नजर आ रहा है, जैसे पूरा धानोटा 36 कौम उमड़ करके आने वाली 25 तारीख का चुनाव लड़ रही है, ये ऐसा यहाँ पर आज नजर आ रहा है। और मैं आप सब लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को, जो आपके बीच में लंबे समय से समाज सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़ करके सुख दुख में खड़ा होकर के एक अपना 13-14 वर्ष देने के बाद में जिस प्रकार से आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद आज उमड़कर आ रहा है, मुझे निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में और प्रेरणा देगा अच्छा काम करने की, मुझे और प्रेरणा देगा जनता की सेवा करने की। और मैं निष्ठा से कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, ये ऐतिहासिक गोपाल चौक है जहाँ पर मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने आज स्नेह आशीर्वाद देकर के मुझे मजबूत कराया है, आने वाली 25 तारीख की जो तैयारी के रूप में आप सब लोग लग करके जिस प्रकार एक परिणाम अच्छा देने वाले हैं, मैं आप सब लोगों का जीवन भर ऋणी रहूंगा और आप सब लोगों के बीच में पूरी निष्ठा, ईमानदारी, बिना किसी भेदभाव के 36 कौम को अपना मान करके हमेशा जनहित से जुड़ी हुई बातें जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, जनता के सुख दुख के मुद्दों को लेकर के हमेशा मैं आपके बीच में काम करूंगा। कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। पिछले 13-14 वर्षों से मैं आपके बीच में हूं। बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं। आपने राजनीति में बहुत अनुभव जो वास्तव में लिया है। आपने बहुत सारे नेता यहाँ पर देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी राजस्थान में राजनीतिक रूप से आपने देखे होंगे। मैं एक छोटा सा सामान्य परिवार का व्यक्ति आपके बीच में हूँ। तीसरा चुनाव आपके बीच में लड़ रहा हूँ। 2013 में मैंने चुनाव लड़ा, मुझे आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। 2018 में मैंने फिर चुनाव लड़ा, मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। आपको अच्छे से पता है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2018 में जब उम्मीदवार बनाया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक आदरणीय कमला जी का परिवार हमेशा कांग्रेस से जुड़ा रहा। कांग्रेस पार्टी से चुनाव में लंबे समय तक लड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय कमला जी को कार्यकर्ता से लेकर के विधायक बना करके, मंत्री बना करके, राजस्थान की पहली विधानसभा में उनको मंत्री बना करके राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, राज्यपाल तक बनाया। उनके बेटे को 2008 और 13 में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी बनाया।
लगातार 2-3 हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल करके मेरे जैसे एक सामान्य किसान के बेटे को उम्मीदवार बना दिया। मैं आप लोगों के बीच में 2018 में आया, तरह तरह का माहौल बनाया गया कि नया आदमी कांग्रेस पार्टी में आ गया, नई पुरानी कांग्रेस कर दी गई। मैंने उस समय भी एक बात यहीं पर कही कि आप लोग जितना मत एवं आशीर्वाद देंगे मैं उसको सह सम्मान लेकर के भले चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन 5 वर्ष आपके दुख दर्द में खड़ा रहूंगा। जनता के लिए जो मैं कर सकता हूं 5 वर्ष में हमेशा करूंगा। मैं चुनाव हार गया 2018 से लेकर के आज 23 चल रही है। आप बताइए इन 5 वर्षों में जो निर्दलीय विधायक जीत करके सरकार के साथ रहे, उन्होंने कौन सा धारोता में ऐसा काम कराया जो जनहित का काम होगा। मुख्यमंत्री जी यही धारोता मुरलीपुरा में आए थे, यहाँ पर सीएससी बनी तो मंच से कह करके गए कि हमारे रामनिवास जी कुमार के कहने से मैंने यहाँ सीएससी बनाई है। मुख्यमंत्री जी कह करके गए कि अगर आपके विधायक कहते, बजट के समय कहते तो मैं आपको शाहपुरा जिला बना देता, ये कह करके गए। आप बताइए कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया जो जनहित का काम था, जनता का काम था। यहाँ अस्पताल भी बना, सीएससी भी बना तो हमारे रामनिवास जी के कहने से बना। ये सबके सामने मुख्यमंत्री जी कहते गए। आज अस्पताल की व्यवस्था को लेकर के आपको अच्छे से पता है, कोई बेचारा अच्छा डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहा हो, मरीज को अच्छे से देख रहा हो, सही अपनी नौकरी कर रहा हो, उसको परेशान करके प्रताड़ित करके उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। वो दवाई बाहर की लिखेगा, अंदर की लिखेगा, उसको इस नाम पर परेशान किया जाता है। आज यहाँ पर अव्यवस्थाओं का जमावड़ा है, पानी को लेकर के हर प्रकार के संकट यहाँ पर हमारे बीच में है। कोरोना जैसी महामारी आप लोगों के बीच में आई, कोरोना में विधायक जी ने एक बार भी जनता को आकर के संभालने का काम नहीं किया। गौ माता की लाठी की बीमारी आई तो भी उन्होंने संभालने का काम नहीं किया। आपका भाई बेटा होने के नाते मैंने पूरे 5 वर्ष आपके सुख दुख में हिस्सा रह करके मैंने हमेशा जनता की मदद करने का काम किया। अब न्याय करने का फैसला आप लोगों का है। अगर न्याय आप करेंगे, जिस प्रकार का वातावरण आज यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं आपको दावे से कहना चाह रहा हूँ, मैंने मेरी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमेशा मेहनत करी है और हमेशा जनता को अपना भगवान मान करके हमेशा मैंने पूजने का काम किया है। मैंने कभी भी बेईमानी से काम नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया। आज मैं तीसरा चुनाव आपके सामने लड़ रहा हूँ। आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरा तीसरा चुनाव है, ये मेरे अकेले का चुनाव नहीं है। ये चुनाव शाहपुरा की 36 कौम का चुनाव है। आज शाहपुरा का जंगल लड़ रहा है। आज उन लोगों को तकलीफ होती है जिन लोगों को कांग्रेस में 60-70 साल तक नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, आज वो लोग कांग्रेस को गालियां देने का काम कर रहे हैं। जिस परिवार ने कांग्रेस को बनाने का काम किया, वो लोग आज कांग्रेस के सामने खड़े होकर के कांग्रेस के प्रत्याशी की बगावत करने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप समझाइए। आज हम पार्टी को मां कहते हैं और ये कहते हैं कि जिस पार्टी ने हमारे को सब कुछ दिया उस पार्टी के लिए हम करेंगे, लेकिन वो परिवार वापस कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े होकर के तरह तरह का वातावरण बना करके जनता को बरगला करके बहका करके यहाँ का वातावरण खराब करना चाहते हैं। उनके कुछ 1-2 लोग चंद ठेकेदार यहाँ पर लोगों को धमकाते हैं, बहका करके यहाँ का कैसे मतदान ऐसा हो जिससे यहाँ के जातिगत रूप से लड़ाने का काम करते हैं। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को जाति को लड़ाने का काम नहीं किया है। मैंने हमेशा प्रयास किया कि मेरी जनता मेरी भगवान है। नेता की एक जाति नहीं होती, नेता की जाति 36 कौम होती है। आप सब लोगों को निर्णय करना है, आप सब लोगों को निश्चय करना है कि एक सामान्य परिवार का बेटा अगर 3 चुनाव लड़ रहा है आपके सामने तो कैसी परिस्थिति से वो गुजरा होगा, कैसा संघर्ष उसने किया होगा, किन हालातों का सामना उसने किया होगा। लेकिन मैंने कभी कमजोरी लेकर के आपके बीच में नहीं आया। आज अगर कुछ कमजोरी मेरे में आ भी रही है तो इसलिए कहना चाहता हूँ, समय बार बार नहीं आता। आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, एक एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। आज शाहपुरा की 36 कौम को जागना होगा तो लोग माहौल खराब करके यहाँ की जनता को बहकाना चाहते हैं, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आज जिन लोगों की इस विधायक के राज में, उसकी पत्नी के राज में उनको दलाली का खतरा हो गया, वो लोग अपनी ठेकेदारी की वजह से कर रहे हैं। उनको पता है
होता हूँ, हमेशा आपके बीच में रहूंगा, सुख दुख में खड़ा रहूंगा। विकास की बात आई तो लड़ करके मजबूती से आपके आगे चल करके हमेशा क्षेत्र में काम करूंगा। अब आप लोगों को निश्चय करना है, आप लोगों को मजबूती के साथ में खड़ा होकर के उस 25 तारीख के उस महायज्ञ को सफल करना है। ये अकेले का काम नहीं है, ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं किया है, लेकिन मैंने फिर भी 13-14 वर्ष अपने यहाँ दे करके, अगर मुझे चुनाव लड़ करके कहीं जीत करके कहीं जाना होता तो मैं ऐसी जगह भी देख सकता था जहाँ मुझे आसानी होती, लेकिन मेरा खुद का कर्म क्षेत्र चुना, मेरी जन्मस्थली चुनी, क्योंकि मेरे लोगों के बीच में मुझे काम करना है। मुझे यहाँ के किसान, व्यापारी, हर वर्ग को, मजदूर को, नौजवान को मजबूत बनाना है, उसकी लड़ाई लड़नी है ताकि उसके हक की लड़ाई और मजबूत हो। मैं आने वाले समय में मेरे राजनीतिक जीवन में ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम करूंगा, बिना किसी भेदभाव के। कोई बच्चा भी आ गया, उसकी भी जायज बात हुई तो सुन करके प्रयास करूंगा कि उसका काम हो। निर्णय आप लोगों के हाथ में, मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। अब आप लोग खड़े होकर के ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में, जो लोग बहकाना चाहते हैं उनको जवाब दीजिए और 25 तारीख के दिन पंजे के निशान पर, हाथ के निशान पर बटन दबा करके ये बता दीजिए ये शाहपुरा का जंगल आज जागा हुआ है और मुझे भरोसा है आज जन जाग चुका है। और उन लोगों को तकलीफ इसी बात की है कि जनता जाग चुकी है, जनता जाग जाती है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जब पूरे विश्व में रही, वो लोग एक दिन जनता के बीच में नहीं आए, उन्होंने केवल अपने परिवार, अपनी चिंता रखी, कभी एक परिवार की चिंता नहीं करी। आज भारी बीमारी, दुख तकलीफ में मैं रात दिन जनता के लिए करता हूँ, मुझे मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, जनता जाने मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैंने निर्णय किया है कि मैं केवल समाज सेवा के रास्ते पर चलूंगा। राजनीति सेवा का मार्ग होता है, राजनीति भोगने का, राजनीति केवल भ्रष्टाचार करने का मार्ग नहीं होता। इस व्यक्ति ने, जो वर्तमान में विधायक है, अपनी धर्म पत्नी को आगे करके जिस प्रकार की दलाली क्षेत्र में मचा रखी है, पूरा राजस्थान इस बात पर जानता है। मुझे लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं आपके क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार है, और छत्तीसगढ़ में सौहार्द खराब करके वातावरण खराब करना चाहते हैं, जातियों को दांव पे लगा करके लड़ाना चाहते हैं। आज कौन सी जाति मनीष के साथ नहीं खड़ी? हर जाति, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म मनीष के साथ खड़ा है, और इसलिए खड़ा है। मैंने निश्चय हमेशा, जब से मैं राजनीति में आया, मैंने सेवा का मार्ग अपनाया। समय जरूर लगता है, सच जीतने में समय जरूर लगता है, लेकिन सत्य की जीत होती है। 14 वर्ष का समय हमने दिया है, लेकिन सत्य की जीत होगी, मजबूती से जीत होगी। आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आगे आप लोग मजबूती देते रहे। मैं बहुत सारी गलियों में, घर में, मोहल्ले में, ढाणियों में नहीं जा पा रहा, समय की बहुत कमी है, इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफी भी मांगता हूँ, और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मजबूती के साथ में, ताकत के साथ में आप लगिए। ये आपका चुनाव है, ये शाहपुरा का चुनाव है, ये परिवर्तन की लड़ाई है, इसको आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। दोनों हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं ताकत के साथ में चुनाव को लड़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम। हेलो, एक मिनट। नहीं जी, आप बहुत बातें हैं, चिंता मत कीजिए, दिल में कच्ची मत रहिए, आपको रास्ते में सफलता मिलेगी। मैं एक शेर कह देता हूँ आपके सामने, कभी न कहो कि दिन अपने खराब है, कभी न कहो कि दिन अपने खराब है, समझो कि इन बातों से घिरे हुए गुलाब है। रातों हौसला में मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। टक्कर ना बेटे मंदिर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। 22 तारीख को आदरणीय प्रियंका जी की सभा है शाहपुरा में। अब वो जगह स्थान शाहपुरा होगा, मनोहरपुर होगा, क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप सब लोगों को वहां पर उस सभा में आना है। प्रियंका जी की सभा है 22 तारीख को, वो मेरे समर्थन में सभा करने आ रही है, तो आप सब लोगों से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।